नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ ही महीनों में, एक्चुअली कुछ ही हफ्तों में यूएसए में पावर संभाल लेगी रिपब्लिकन पार्टी। प्रेसिडेंट होंगे डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी पावर संभालेगी। और रिसेंटली रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूएस के पार्लियामेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांग्रेसमैन लिंडजी ग्राहम ने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि हम आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। वी विल क्रश योर इकोनॉमी। अगर बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट कुछ भी किया तो ये डायरेक्ट मैसेज इनका गया है यूके को और कनाडा को। प्राइमरली मैं कहूंगा कनाडा को, इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर जो हेडलाइंस बनी है वो ये है कि लिंडजी ग्राहम ने कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को ओपनली ये कहा है, अगर तुमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हेल्प करी और नेतन्याहू के अगेंस्ट कुछ भी किया तो हम आपकी इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। इवन आप अगर देखो ब्रिटिश मीडिया, सिंस ब्रिटिश मीडिया प्राइमरली फोकस करेगा खुद की इकोनॉमी पर, तो जो ब्रिटिश मीडिया है वहां पर हेडलाइंस आपको दिख जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप के एलाई ने, क्योंकि लिंडजी ग्राहम जैसे मैंने आपको बताया रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बाय डिफॉल्ट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के एलाई ने वार्न किया है कियर स्टारमर को, कियर स्टारमर प्राइम मिनिस्टर है यूके के, कि यूएसए आपकी इकोनॉमी को ना बर्बाद कर देगा, क्रश कर देगा, अगर तुमने बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट किया। क्लियरली आपके सामने है, आप इमेजिन कर सकते हैं एक एवरेज ब्रिटिशर ये पढ़ेगा उसको कितना गुस्सा आएगा। एक एस इंडियन अगर हम ऐसी हेडलाइन पढ़ते कि ट्रम्प के किसी एलाई ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ ऐसा बोला है, हमें बहुत बुरा लगता। और इस पर्टिकुलर केस में तो यूके और कनाडा ओपनली काफ़ी बार कहते हैं कि यूएसए तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलाई कंट्री है, हमारे रिलेशंस खराब हो ही नहीं सकते। बट इजराइल का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूएस पॉलिटिशियंस खुल के कहते हैं कि यूके कनाडा इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी हम बर्बाद कर देंगे अगर बात इजराइल की आई। ये इंपॉर्टेंस है इजराइल की। और लिंडजी ग्राहम की जो वीडियो है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो चुकी है वायरल, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फिर इस टॉपिक को और डीपली डिस्कस करेंगे कि यूएस इतना कंसर्न्ड क्यों है। अब ये यहाँ पे है लिंडजी ग्राहम, इनके वर्ड्स ध्यान से सुनना। So, to any ally, Canada, Britain, Germany, France, if you try to help the ICC, we're going to sanction you. Well, that means I want every ally, and you saw little Justin in Canada and his position. What should the penalty be? We should crush your economy because we're next. ना बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब सुन लो। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में आपको पता होगा अरेस्ट वारंट इशू किया है नेतन्याहू पर। और जस्टिन ट्रूडो ने ओपनली ये बोल भी दिया था कि इस अरेस्ट वारंट के बेसिस पर कनाडा अरेस्ट कर लेगा नेतन्याहू को। और मैंने कल ही इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करी थी कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने जब ये कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू को हम अरेस्ट कर लेंगे, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट। जस्टिन ट्रूडो को आज के समय, मैं क्लियरली बोलूंगा, इस आदमी को पता नहीं है कि लिमिट्स क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलकर अपने देश को ये दिक्कत में डाल देंगे। इनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है खुद पर कि देखी जाएगी वाला एक एटीट्यूड है। तो एक वर्ल्ड लीडर इस तरीके से ऑपरेट नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप देख पाओगे जस्टिन ट्रूडो की एक स्टेटमेंट के बाद यूएस में ये कॉल उठनी हो गई है कि कनेडियन इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दो। टीच देम अ लेसन कि तुम यूएस को फॉलो करोगे ना। ये देखो अगेन, यूएसए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और पर्सनली आप मुझसे पूछे, मुझे भी हमेशा यूएस का जो ये एक एटीट्यूड रहता है ना, हम वर्ल्ड के लीडर हैं, हमें फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे तो हम ऐसे। आई डोंट थिंक पार्टनरशिप्स वर्क लाइक दैट। पार्टनरशिप में होता है कि अच्छा ठीक है, अगर आप एक चीज़ को लेकर आपका दूसरा ओपिनियन है, बैठ के हम बात करते हैं। ये जो एक सैंक्शन की ताकत, बर्बाद कर देंगे, एनाइलेट कर देंगे, इट्स वेरी टायरानिकल। ऐसे लगता नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर्स यहाँ पर बात कर रहे हैं। यूजुअली डिक्टेटरशिप्स बात करती है इस तरीके से। बट यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा, यूएसए इस बात को लेकर चिंतित है कि नेतन्याहू जेन्युइनली अरेस्ट ना हो जाए। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या है। अब ये जो सारे रंग बिरंगे देश आप देख रहे हो, ये सिग्नेटरी हैं ऑफ द रोम स्टैट्यूट के, मतलब कि ये सारे देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट को मान्यता देते हैं। इनमें आपको यहाँ पर ये देश जॉर्डन भी दिख जाएगा। अब मान लीजिए, नाउ अगेन, यूएसए का सिर्फ डर ये नहीं है, एक बार को आप कह सकते हैं अच्छा ठीक है, ये कुछ 124 देश हैं, यहाँ पर नेतन्याहू नहीं जा सकते, मत जाओ, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे देश हैं, इंडिया है और उसके अलावा हैं, और यूएसए है, इन कंट्रीज को विजिट करो।
वेल नेतन्याहू के सामने प्रॉब्लम ये भी है कि मान लो नेतन्याहू उड़ रहे हैं, नेतन्याहू को ना इजराइल से जाना है इंडिया में, रास्ते में जॉर्डन देश आता है, जॉर्डन देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का सिग्नेटरी है। तो जॉर्डन के एयर स्पेस के ऊपर अगर नेतन्याहू का प्लेन उड़ा तो जॉर्डन की एयरफोर्स जाएगी। आई मीन ये मैं लॉ की बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है, बाकी कोई ऑर्डर्स क्या दे वो अलग बात है, बट ये मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। जॉर्डन की एयरफोर्स हवा में जाएगी, नेतन्याहू के प्लेन को ऑर्डर देगी कि शूट डाउन कर देंगे अगर तुम लैंड नहीं किए, लैंड करवाएंगे और फिर ज़बरदस्ती नेतन्याहू को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये सिर्फ जॉर्डन का केस नहीं है, यूरोप, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कहीं भी नेतन्याहू इन कंट्रीज़ के ऊपर उड़ते हुए भी मिल गए, इनके एयर स्पेस के आसपास भी आ गए, तो बाय लॉ नेतन्याहू को अरेस्ट करा जा सकता है। और इसलिए यूएसए के लीडर चिंतित हैं कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट मिडल ईस्ट में इजराइल, यहाँ के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ हो ना जाए। और अभी तो एक स्टेटमेंट आई है, आई एम प्रीटी श्योर डोनाल्ड ट्रंप भी इसके बारे में स्टेटमेंट देंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट यूएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लेगा। इंडिया इसको लेकर बिल्कुल चुप है, ये हमारी लड़ाई है नहीं, हमें इसमें कुछ इंटरवेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बट ये इशू मैं आपको बता दूं अभी थमेगा नहीं, बहुत आगे जाएगा। यूएस दिखाएगा दुनिया को कि इजराइल इनके लिए किस हद तक इंपॉर्टेंट है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सिंस इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को यूएसए की ही तरह नहीं मानता, इंडिया उन 124 कंट्रीज की लिस्ट में नहीं आता, क्या आपके हिसाब से इंडिया को इस इशू पर कमेंट करनी चाहिए इजराइल के समर्थन में, या फिर बिल्कुल ही चुप रहना चाहिए? बताइए आपके हिसाब से इंडिया की नीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए। कि इवेंचुअली देखो ये इशू बढ़ने वाला है, ये इशू बहुत ही बड़ा बन जाएगा कुछ महीनों में, तो इंडिया को इस इशू पर कुछ बोलना चाहिए या फिर बिल्कुल पीसफुली देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ स्टेटमेंट ना दो? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज, देखिए ज़िंदगी में कभी कभी आपके सामने एक ऐसी ऑप्शन आती है जहाँ पे आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप करियर के हिसाब से भी बहुत आगे निकल सकते हैं। ये ऑप्शन आज के समय लेके आया है स्टडी आईक्यू आपके लिए। स्टडी आईक्यू मास्टर्स डिग्री और यूपीएससी प्रेपरेशन प्लान। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि आने वाले 2 सालों में यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन तो करना चाहता हूं, मगर कितना अच्छा होगा अगर साथ ही साथ बहुत ही आसानी से मुझे एक यूजीसी एफिलेटेड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री भी मिल जाए, मेरा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाएगा और साथ ही साथ मैं यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है, स्टडी आईक्यूज यूपीएससी प्रेपरेशन प्लस एमए प्रोग्राम के अंडर। यहाँ पे आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि आपको मेजर एडवांटेज ये मिलेगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आप वैसे ही यूपीएससी की जर्नी में पढ़ेंगे, वही सब्जेक्ट्स काफ़ी बार आपके एमए में भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिंड कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यूपीएससी प्लस एमए 2 ईयर प्रोग्राम। इधर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारी आपको ऑप्शंस दिख रही होंगी यहाँ पर कि आप एमए कर सकते हैं इंग्लिश में, पॉलिटिकल साइंस में, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप एमए में ऐसे पढ़ेंगे जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे ही करेंगे। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। कि जैसे ही अगर आपकी अभी बीए खत्म हुई है, आपने अब बैचलर्स अपनी खत्म करी है, आगे का रास्ता आप देख रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रेपरेशन भी करिए और साथ ही साथ एक यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी द्वारा मास्टर्स भी करिए, और ये सब आप कर पाएंगे ऑनलाइन एट योर कन्वीनियंस। स्टडी आईक्यू हर कदम में आपके साथ रहेगा यहाँ पर ऑब्वियसली। और जो ये प्राइस यहाँ पर लिखा है ये भी कभी भी पे मत कर देना, सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना होगा PD10। यहाँ पे आप देख पाओगे 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर आपने क्लिक किया, यहाँ पे फिर एक सेक्शन आ जाता है कोड का, आप यहाँ पे कोड डालोगे PD10 तो बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल ट्रमेंडसली। 24 महीने का ऑब्वियसली, क्योंकि 2 साल की आपकी एमए होगी, साथ में आप जो यूपीएससी की प्रेपरेशन है स्टडी आईक्यू के साथ वो भी आप कर ही रहे होंगे, तो 2 साल के लिए आपको ये कोर्स मिलेगा। यू कैन बाय दिस। और ऑब्वियसली आपके माइंड में अगर ये सवाल है कि अभी मेरी तो डिग्री हुई नहीं है, अभी तो मैंने बस 12th क्लियर किया है, तो क्या करूं? देखिए उसके लिए हमारे पास यूपीएससी प्लस बैचलर्स प्रोग्राम भी है, ये भी आप कर सकते हैं एक्सप्लोर। और मैं जानता हूं बहुत सारे सवाल भी होंगे आपके माइंड में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7676002400। इस फोन नंबर पे कॉल करके आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करेगा, आप अपने करियर में एक बड़ा जायंट लीप कैसे ले पाएंगे।
सो यूज करिए कोड PD10, क्योंकि बाकी देखिए बहुत सारे और कोड्स भी हैं स्टडी IQ पे, बट दे जस्ट डू नॉट गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे कोड लाइव लगाते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।